चलो दोस्तों, इस पुस्तक के माध्यम से आपको जीवन की एक अनोखी यात्रा में ले चलें। परिचय। शाश्वत ज्ञान। जिंदगी के हर मोड़ पर जब भ्रम होता है, जब मन लड़ाई करता है, मैं क्या करूं, तब एक पुस्तक हर सवाल का जवाब देती है। भगवत गीता। ये पुस्तक सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवन मार्गदर्शिका है। इसमें लिखा है कैसे हम अपना कर्तव्य निभाएं, कैसे हम अपने मन को नियंत्रित करें और कैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। इसका संदेश आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर दिया गया था, लेकिन हर पीढ़ी के लिए ये उपयुक्त है। अध्याय 1। कुरुक्षेत्र, आंतरिक युद्ध। कुरुक्षेत्र दो वंशों के बीच महायुद्ध। पांडव और कौरव एक दूसरे के आमने सामने। अर्जुन सबसे महावीर अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर कमजोर पड़ जाता है। उसके हाथ से धनुष गिर जाता है। वो कहता है, मैं अपने गुरु और भाइयों को कैसे मार सकता हूं कृष्ण। यहां से शुरू होती है भगवत गीता। कृष्ण और अर्जुन के बीच की वो बातचीत जो हर इंसान के अंदर चलती आंतरिक लड़ाई का प्रतीक है। अध्याय 2। कर्म और कर्तव्य। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपने कर्तव्य से मत भाग। हर इंसान का जीवन एक कर्तव्य है। हम अपना कर्म करने आए हैं, परिणाम देना हमारा काम नहीं। गीता का सबसे मशहूर वाक्य इसी पर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण समझाते हैं कि जब तुम परिणाम से जुड़ जाते हो तब तुम तनाव, दबाव और भय में आ जाते हो, पर जब तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हो तुम्हारे अंदर शांति होती है। यही कर्म योग है, बिना अपेक्षा के कर्म। अध्याय 3। आत्मा कभी नहीं मरती। कृष्ण कहते हैं, जो शरीर है वो नश्वर है, पर जो आत्मा है वो अमर है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। जैसे कपड़े पुराने हो जाएं तो नया पहना जाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस ज्ञान से इंसान निर्भय हो जाता है, क्योंकि मौत का डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अध्याय 4। अपने मन को नियंत्रित करो। कृष्ण कहते हैं, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। अगर तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम जीवन में सब कुछ जीत सकते हो, लेकिन अगर मन तुम्हें नियंत्रित करे तो तुम कभी शांत नहीं रह सकते। यही योग का सार है, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण और भावनाओं में संतुलन। जो इंसान सुख और दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि व्यक्ति होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे दुनिया हिला नहीं सकती। अध्याय 5। मुक्ति के 3 मार्ग। गीता कहती है कि मोक्ष या मुक्ति के 3 मुख्य रास्ते हैं। कर्म योग, निष्पक्ष और ईमानदारी से कर्म करना। भक्ति योग, ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा और प्रेम से समर्पण। ज्ञान योग, विवेक और समझ से सच और मिथ्या को अलग करना। कृष्ण कहते हैं, सब रास्ते एक ही साथ ले जाते हैं मुझ में, मतलब हर रास्ते का लक्ष्य एक ही है, अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना। अध्याय 6। वैराग्य और संतुलन। कृष्ण सिखाते हैं, लगाव ही सब दुखों की जड़ है। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं, मतलब है अपनी भावनाओं और परिणामों से बंधे ना रहना। जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है, चाहे जीत हो या हार, वो ही असली योगी है। वो काम करता है पर मन से बंधा नहीं रहता। इसी को कहते हैं आंतरिक स्वतंत्रता।
अध्याय 7 जीवन का उद्देश्य। कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य है अपने कर्म और समाज के लिए योगदान देना। हम सब एक ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हैं। हर इंसान की एक भूमिका है, एक उद्देश्य है। अर्जुन को समझ आता है, युद्ध उसका कर्म है, उसका धर्म है, पर जब जो बिना लगाव के अपना कर्तव्य करता है, तब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है। निष्कर्ष, गीता का संदेश। भगवत गीता हमें यह सिखाती है, अपना कर्म ईमानदारी से करो, बिना चिंता के। मन को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। सुख दुख, जीत हार सब अस्थायी हैं। जो अपनी आत्मा को पहचान ले, वो ही असली जीतने वाला है। आज भी अगर हम गीता के सिद्धांत अपनी जिंदगी में लाएं, तनाव कम होगा, शांति ज़्यादा मिलेगी और हम अपने जीवन के उद्देश्य के करीब आएंगे। जब जिंदगी मुश्किल लगे, एक बार भगवत गीता खोल कर देखो, जवाब मिल जाएगा। अगर ये ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा, अगर आपको अंदर से कुछ महसूस हुआ, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।